आज की कहानी है एक ऐसे स्कूल ट्रिप की जो कभी नहीं भूलने वाली है। ये कहानी है एक बस यात्रा की, जिसमें बच्चे अपने खुशियों भरे सफर की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका सफर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला है। जब उन्हें एक पुरानी बस में बैठने का मौका मिलता है तो क्या कुछ अंजाम होगा? क्या ये बस ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा? इस कहानी में खौफ और सस्पेंस का सही मिलन है, तो आखिर तक बने रहिए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपके सपोर्ट से ही हम और भी डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। ड्राइवर रघुवीर सिंह अपने गांव के आदर्श स्कूल का के 26 छात्रों को एक समर ट्रिप से वापस ले जा रहे थे। ये ट्रिप उन्होंने चौवन चित्रकूट फेयर ग्राउंड स्विमिंग पूल पर मनाई थी। रघुवीरन को लोग एक साधारण जीवन जीने वाला किसान और बस ड्राइवर के रूप में जानते थे। लगभग 55 साल के मजबूत शरीर वाले आदमी थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनसे लड़ना आसान नहीं होता। अपने काम में मन लगाकर काम करने वाले और ज्यादा बात न करने वाले आदमी थे। उस दिन बस का माहौल काफी शोर शराबे से भरा था, लेकिन बच्चे उनको उनकी शांति और जिम्मेदारी के लिए पसंद करते थे। स्विमिंग करने के बाद बच्चे काफी उत्साहित थे, कुछ तो गीत भी गा रहे थे। लेकिन जैसे ही बस एवेन्यू 21 पर मुड़ी, रघुवीर ने देखा एक सफेद वोडोज वैनम रास्ते को रोक कर खड़ी है और उसका दरवाजा खुला है। रघुवीर बस को वैन के आसपास से निकालने की कोशिश कर रहे थे, जब एक आदमी जो ओवरऑल नलसट पहने था और उसके चेहरे पर पैंटीहोस था, रिवॉल्वर लेकर बस के सामने आ गया। उस आदमी ने बस की खिड़की पर आकर शांत आवाज में कहा, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। रघुवीर ने दरवाजा खोल दिया तो और आदमी जो वैसा ही पहने हुए थे बस में आ गए। एक के पास राइफल थी जो सीधा रघुवीर पर तान दिया गया। सभी को बस के पीछे भेज दिया गया। एक आदमी जो राइफल नहीं लिया था बस को चलाने लगा और दूसरा रिवॉल्वर लेकर वापस वैन में चला गया जो उनका पीछा कर रही थी। लगभग 1 मील तक चलने के बाद बस को एक घने बांस के झाड़ी में पार्क कर दिया गया। सभी बच्चे चुप थे। डर का माहौल इतना गहरा था कि उस सन्नाटे ने भी लोगों को डरा दिया। वहां 12 बच्चों को सफेद वैन में डाला गया जो बस के पीछे आ रही थी, और रघुवीर और 14 बच्चों को एक दूसरी हरे रंग की वैन में बैठाया गया जो वहां पहले से मौजूद थी। उस वैन में एक पार्टीशन था जो ड्राइवर सीट और बाकी जगह को अलग कर रहा था, और सभी खिड़कियां बंद थीं। रघुवीर और सब बच्चे उस वैन में अगले 11 घंटे तक अंधेरे और गर्मी से घिरे रहे। डर के साये में उन्हें अपना भविष्य बिल्कुल अंधेरे में दिखाई दे रहा था। कुछ बड़े बच्चों ने गीत गाना शुरू कर दिया ताकि छोटे बच्चों का मन हल्का हो सके। गाने जैसे अगर तुम खुश हो वहां के दर्द भरे माहौल को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी शहर में रघुवीर की बस के न लौटने पर लोगों में सिर्फ 15 मिनट में चिंता फैल गई, क्योंकि वो हमेशा वक्त पर घर पहुंचते थे। 1 घंटे के अंदर अंदर ये खबर लोकल न्यूज चैनल्स पर चलने लगी थी कि बस गायब है। जब माता पिता ने पुलिस की मदद से बस के सामान्य रास्ते का पता लगाने की कोशिश की तो उसी शाम उन्होंने बस को एक सुनसान जगह पर छोड़ा हुआ पाया। कुछ घंटों के अंदर 30 सीबीआई एजेंट्स वहां पहुंच गए और एक गहन जांच शुरू हुई ताकि बच्चों और रघुवीर को ढूंढा जा सके। उस रात देर से वैनों को एक पत्थर खदान पर ले जाया गया जो लखनऊ से 100 मील दूर थी। सुबह के 3:30 रघुवीर 24 घंटे से जाग रहे थे। वैन के पीछे के दरवाजे खुले और 2 आदमी वहां खड़े थे। सबसे पहले रघुवीर को वैन से बाहर निकाला गया। उन्हें एक टॉर्च दी गई और कहा गया कि कपड़े उतार कर एक सीढ़ी से नीचे चले जाएं। ऊपर जमीन पर सभी बच्चों के नाम लिखे गए। जब उन्हें एक एक करके वैन से निकाला गया, फिर उन्हें भी कपड़े उतारने को कहा गया और सीढ़ी के नीचे भेज दिया गया। नीचे एक पुराना वो मूविंग वैन सा था जो जमीन में 12 फुट नीचे गड्ढा खोद कर डाला गया। रघुवीर को तुरंत समझ आ गया कि छत कभी भी गिर सकती थी या वे लोग घुटन से मर सकते थे। लेकिन वहां 2 एयर शाफ्ट थे जो जमीन के ऊपर पेड़ तक जा रहे थे। नीचे कुछ मैट्रेसेस, थोड़ी बहुत जरूरी चीजें जैसे ब्रेड, पीनट बटर, चिप्स, पानी के जग्स और कुछ गड्ढे टॉयलेट के रूप में काटे गए थे। जब सभी बच्चे नीचे चले गए, एक कैप्टन ने कहा, हम वापस आएंगे। फिर एक स्टील प्लेट से एंट्रेंस को बंद कर दिया गया और उस पर कुछ भारी चीजें रख दी गई। सभी लोग वहां से निकलने की गुहार लगाने लगे और कई छोटे बच्चे चिल्लाने लगे। तब उन्होंने सुना कि उनके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। कैप्टर्स उन्हें जमीन के नीचे जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर पैनिक मच गया जब ये बात समझ में आई। रघुवीर और नमनोज वो जो 14 साल का सबसे बड़ा बच्चा था,
प्लेट को धकेलकर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। रघुवीर ने सबसे कहा कि सब कुछ खा लो और थोड़ी देर सो जाओ। 12 घंटे बाद सारा खाना खत्म हो चुका था और वेंटिलेशन सिस्टम काम करना बंद कर गया। गर्म हवा उस छोटी सी जगह को भरने लगी। ऊपर से वैन की छत गिरने लगी थी और रघुवीर समझ गए थे कि उनके पास समय बहुत कम है। बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं याद करते हैं कि जब वैन की छत गिर रही थी और खाना भी खत्म हो चुका था तो सबको यह लगने लगा कि उनका यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है। रघुवीर और मनोज ने मैट्रेसेस को एक जगह जमा कर छत तक पहुंचने की कोशिश की। छत पर एक भारी मेटल की प्लेट और एक 100 किलो के इंडस्ट्रियल बैटरीज रखे थे। काफी घंटों की कोशिश के बाद रघुवीर और मनोज ने एक लकड़ी का उपयोग करके प्लेट को हटा दिया और बैटरीज को धकेल कर हटा दिया। फिर उन्होंने मिट्टी को खोद कर रास्ता साफ किया और सभी लोगों को बाहर निकालने का तरीका बनाया। 16 घंटे बाद जब सभी लोग वैनों में बंद थे, वे बाहर निकल आए और एक पत्थर की खदान के गार्ड की छोटी सी झोपड़ी तक पैदल चलकर गए। वहां सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को बुलाया। रघुवीर और सभी बच्चों को एक नजदीकी जेल में ले जाया गया, जहां उन्हें खाना दिया गया और पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्हें अगवा करने वाले 3 आदमी थे। उदूबा तकियन, सूर्य प्रकाश मिश्रा, विजय शर्मा और उसका भाई अरवी शर्मा। सूर्य प्रकाश का परिवार उस खदान का मालिक था जहां वैन को गाड़ा गया था। ये तीनों वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने यह योजना बनाई थी कि वे स्कूल बस को हाईजैक करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ग्रुप भाग निकला है तो ये तीनों वहां से फरार हो गए। 2 हफ्तों के मैनहंट के बाद उन्हें ढूंढ लिया गया। तीनों को जुर्म में दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन पैरोल का मौका दिया गया। और विजय शर्मा को 2012 में रिहा किया गया और विजय शर्मा इनको 7 अगस्त 2015 को पैरोल मिला। सूर्य प्रकाश मिश्रा, जिसे 15 बार पैरोल से मना किया गया था क्योंकि उसने खदान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, उसे मार्च में पैरोल मिल गया। ये बात लोगों के लिए काफी परेशानी का कारण बनी, खास तौर पर नौचित्रकूट बांध के लोगों और दुनिया भर में। लोग हैरान थे कि जो आदमी इतना भयानक जुर्म कर सकते हैं वे कभी भी फिर से सड़कों पर आजाद घूम सकते हैं। अगर रघुवीर और मनोज ने हिम्मत दिखाकर सबको उस वैन से बाहर नहीं निकाला होता तो शायद सब लोग वहां नहीं बच पाते। रघुवीर की मौत 16 मई 2012 को हुई, लेकिन आज भी उन्हें एक हीरो के रूप में याद किया जाता है। जो कुछ आपने सुना वह शायद स्कूल बस पर होने वाली सबसे मशहूर त्रासदी हो, लेकिन दुनिया में कई और भयानक घटनाएं हैं जो कभी खबर तक नहीं बनती। जो अब 14 साल का था उसका असली नाम छुपा कर रखा गया था। वह उत्तर प्रदेश वन के एक स्कूल में छात्र था और स्कूल के बैंड का सदस्य था। बस ड्राइवर का नाम बिराजेश्वर था, लेकिन सब लोग उन्हें बिराज भैयान कहते थे। राजेश को भी अपना काम पसंद था और वे छात्रों के साथ समय बिताना एंजॉय करते थे। ये छात्र थोड़े बड़े थे। 20 अक्टूबर 1995 को राज भैया एक बैंड स्टूडेंट्स के समूह को एक ट्रिप पर ले जा रहे थे, जिसमें ओडोनाल्डस भी शामिल था। फेस्टिवल रात के 10 बजे खत्म हुआ और स्कूल वापस जाने का सफर 45 मिनट का था। बस सवेने झारखंड पर थी, जो एक हाईवे था और उस ग्रामीण इलाके में रात के वक्त कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। एक गाड़ी बस के बिल्कुल पीछे आ रही थी, जो पहले कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, लेकिन जब गाड़ी टेलगेटिंग करने लगी तो छात्रों ने सोचना शुरू किया कि यह थोड़ा अजीब था। राज भैया ने गाड़ी को पास करने के लिए लेन बदली, लेकिन वह गाड़ी उसी लेन में सीधा आगे निकल गई। कुछ छात्रों ने खिड़की से चीख कर टिप्पणियां की, जिसे शैपरॉन ने उन्हें चुप करने को कहा। रोनाल्ड को लगा कि वह गाड़ी अब जा चुकी है, लेकिन तभी अचानक बस ने ब्रेक्स इतनी जोर से लगाए कि सब अपनी सीट से उछल गए और ब्रेक्स का एक कान फाड़ने वाला आवाज आया। बस हाईवे के बीच में रुक गई और राज भैया ने सबको शांत रहने को कहा। बस थोड़ी देर रिवर्स चली, फिर दोबारा ड्राइव में आई और फिर से रुक गई। राज भैया ने बस में सबको जोर से चिल्लाकर शांत रहने और घबराने न को कहा। इन शब्दों को सुनते ही मार्डोनाल्ड और उसके दोस्त जो उसके साथ बैठे थे, साथ ही बाकी छात्र घबराहट में धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। बाहर से कई आदमियों की आवाजें आईं जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी बस के दरवाजे खुले और 2 आदमी जो काले पुलोवर मास्क पहने हुए थे और हाथों में बंदूक लिए हुए थे बस में चढ़ गए। उन्होंने सभी को चिल्लाकर चुप रहने को कहा। जब कुछ छात्रों ने सामने से चीखना शुरू किया, उनमें से एक आदमी ने पूरी बस में ऐलान किया कि सभी अपने वॉलेट का पैसा निकालें और जो भी ज्वेलरी पहनी है उसे उतार कर उन्हें दे दें। वो लोग एक एक रो में बंदूक लेकर जा रहे थे।
और हर छात्र अपने वॉलेट से जो भी छोटा मोटा पैसा उनके पास था उसे उस प्लास्टिक बैग में डाल रहे थे जो वो आदमी पकड़े हुए थे। लड़कियां अपनी ज्वेलरी उतार कर दे रही थीं। कुछ छात्र जब उनके सामने बंदूक दिखाई गई तो चीखने लगे, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। रोनाल्डो ने बताया कि जब 14 साल की उम्र में उसके सिर पर बंदूक रखी गई तो उसके लिए यह एक भयानक मानसिक अनुभव था। उस पल में उसे लगा कि अगर उसने जरा भी गलत हरकत की या गलत तरीके से उस आदमी को देखा तो उसका पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो आदमी बस के पीछे तक भी नहीं पहुंचे थे कि उन्होंने जल्दी में बस छोड़ दी। शायद इस बात से घबरा गए थे कि कोई दूसरी गाड़ी वहां से गुजर कर रुक जाएगी। वो गाड़ी बिना हेडलाइट्स के रूट 58 पर तेज रफ्तार से निकल गई। गाड़ी की लाइसेंस प्लेट ढकी हुई थी, जो यह दिखाता था कि यह एक सोची समझी योजना थी, और बंदूक और मास्क तो पहले ही इस बात का संकेत दे रहे थे। ये पूरी घटना दिखाती है कि ऐसी स्थिति में जब सामने वालों के पास हथियार होते हैं तो सबसे बेहतर यही होता है कि उनके आदेशों का पालन कर लिया जाए और अपनी जान बचाई जाए।